विकी ए विकी साउंड आछी आपन के मो कोन हला के जानी बंद हो गला अब देखो वाली वो स्क्रीन ना बंद है पर चाली जी कर स्क्रीन ना पड़ो स्क्रीन ना पड़ेगा बैक कर दे बोट थी ओ हरि ओम समस्त प्रणाम मोर सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त स्वागत हरि ओम स्वामी जी हरि ओम ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमा आराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंद रे
प्रणाम पूर्वक भागवत भगवान कर चरणारविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे आश्रित समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को श्रीमद भागवत भगवान का भीतर को अभिवादन पूर्वक श्री मद भागवत महापुराण अंतर्गत नवम स्कंधरे संपूर्ण जो सूर्यवंश चरित्र अथवा चंद्रवंशर चरित्र को आमे माने गान करन परमात्मा भगवान श्री राम होंतु चाहे श्री कृष्ण आने वाले होंतु, किंतु ये जो वंश के अंतर्गत जितनी समस्त राजा अथवा समस्त भागवत मानकर जीवन यात्रा को आमे अध्ययन करूचंती, ये समस्त जीवन यात्रा र चरित्र तपस्यामय तपोमय, जहां जोठी परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते दिव्य साधनार प्राप्ति, कोई यज्ञ द्वारा परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार, कोई ब्रह्मा जी का पाखरे संवाद करिवार, कोई बड़े से बड़े महापुरुष मानकर संग लाभ करिवार, ये जो संवाद आमे माने अध्ययन करूचंती, ये जगत रे आमे अनेक थर अथवा शास्त्र रे आमे अनेक थर ये शब्द गुड़ाक संगे अति परिचित होचंती। जो बोली भाव रे एक शब्द से जोग भ्रष्ट, जो व्यक्ति योगारूढ़ पुरुष से कदाचित जोग भ्रष्ट ही पारे, किंतु केबे आपण सुनी नथिबे भोग भ्रष्ट। जोग भ्रष्ट सुनी आमे केबे सुनी कि भोग भ्रष्ट, भोग करते करते भ्रष्ट हो गया नहीं, जोग कर भ्रष्ट हला पुनी पड़ी। लेकिन बड़ी विचित्र ये जदि आपण टिके भल भाव रे बुझिवे जानिबे जानिबा पाई चेष्टा करिवे, आप देखना कि जो व्यक्ति जेतिकी 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 ऊपर को उठे तार मार्ग सेतिकी सांक प्रेम की गलियती सांकरी, सांकरी माने एकदम छोट गली हे जाए। जेतिकी भीतर को पशिबे से रास्तार अपसारण आउ टिके 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 कम हे जिवो, जेतिकी बाहर को जेतिकी जिवे सेतिकी विस्तार रास्ता विशाल रास्ता र पथ चौड़ा हे जिवो। ये दुनियार बड़ा सुंदर व्यवस्था जितेबेले आमे अतिक्रमण करूचंती साधनार पथरे, जेतिकी ऊंचाई जेतिकी दिव्य और सूक्ष्म स्थिति को प्रवेश करबा पई चाहिबे सेतिकी सेतिकी रास्ता छोट हे जिवो, सूक्ष्म हे जिवो, एवं जेतिकी ऊपर को चढ़ी 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 जिवे सेतिकी रास्ता और कठिन रास्ता हबो। एवं एठी पड़िले गोड़ टिके खंडिया हबो कोन हबो, लेकिन जेते ऊंचाई रे चढ़ीथिबा व्यक्तिटा जदि सेठु टिके भी असावधान चाहे जाए तो महाराज एकदम पड़िले न जाने कोठी पड़िबो। और ध्यान दीजिएगा, जितेबेले जने व्यक्ति योगारूढ़ पुरुषटा चढ़ते 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 जितेबेले जेते ऊंचाई स्थिति को जाए एवं सेठु पड़े, इतना दर्द होती है जितनी ऊपर से गिरता है। जने स्वर्गरु नर्क को पड़िले कष्ट हम, लेकिन नर्क रे पड़ा हुआ पहले से गिरा हुआ व्यक्ति जदि पड़िबो तो कोठी पहले से प्रथम जदि पड़ी अच्छी जने से पड़िबो तो कोठी पड़िबो।
ताकू की कष्ट हब न बड़ा विचित्र है ये। सो साधनार पथरे अतिक्रमण करिला बेले बड़े बड़े सिद्ध योगी चाहे सहस्रार्जुन कथा नियंतु, चाहे जितने बड़े से बड़े बलिशाली जो जोगेश्वर स्थिति को प्राप्त कला परे भी मध्य तांका द्वारा एभली भाବରେ अपराध ହେଇଗଲା। नारायण ओ जमदग्नि महाराज कर आश्रम रु कामधेनु चोरी करिवार जो दुष्ट प्रवृत्ति, बड़ा विचित्र ये स्वभाव, बड़ी विचित्र प्रकृति मनुष्यर। वो प्रकृति अपनी साधना के कारण जीवन रे दिव्य ऊंचाई स्थिति को भी मध्य पहुंच पारिब और सामान्य प्रकृति के कुप्रवृत्ति के कारण बोले कितना बड़ा योग भ्रष्ट व्यक्ति हो और नीचे पतित हो सकता है, संभावना। और ध्यान दीजिएगा, जितने ऊंचाई रू पड़िब सेति अधिक दर्द, अधिक कष्ट हो। तो इसलिए प्रेम की गलियती सांकरी, भक्ति की गलियती सांकरी, ज्ञान की गलियती सांकरी, ध्यान की गलियती सांकरी, ये जत्ती ऊंचाई पर जीवे सेतिकी एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म जो पहले गलती से डूबा हुआ हो एभली व्यक्ति गलती करे तो कौट जीव। लेकिन को बहुत बड़ा व्यक्ति सामान्यतम छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा कचड़ा है। तो आज परशुराम का द्वारा ध्यान देगा मु गोटे कथा कहतली आपण मानकु जे ये जो अध्याय आरंभ होची एवं गोटिक पर गोटी अध्याय श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थापन करंती श्री परीक्षित समकक्ष। एथिरे कोनसी प्रकार कोन प्रश्न नहीं, के प्रश्न करूना परीक्षित जी कर प्रश्न एबे नहीं। सुखदेव जी कही चली गोटिक पर गोटी अध्याय, गोटिक पर गोटी अध्याय। तो गुरु पाखरे गुरुदेव पाखरे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, ये गुरु कौन है भाई? तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। येन गुरु हूँ तांकरी चरणार बिंदरे नमन करुची, तस्मै श्री तत्पदम दर्शितम येन तत्पदम तत्पदम, जैसे परमेश्वर परम पद को जानी थी, दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरवे नमः। मु से गुरु को प्रणाम करुची जो गुरु तत्पदम को दर्शन करी। बड़ी विचित्र आपणकर अनेक अवतार मानक भितर एक अवतार हुए बुद्ध अवतार। भगवान कृष्ण जो स्थिति को प्राप्त कर सारा पर जन व्यक्ति को नाम दियंती स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ जार प्रज्ञा जार बुद्धि आत्मनि आत्मा रे स्थिति ही गलानी। आत्मा रे स्थिति हेथिबा जन व्यक्ति जहा करे ता द्वारा कर्म समापन हुए नहीं, ता द्वारा कर्म हुए नहीं, जो कि कर्म द्वारा जो बांधी हो एभली कर्म हुए नहीं, से विहार करे। उपनिषद रे कहा जाय लीला यतीव, विहार करे। और से निमंते जो बुद्धंकर जीवन शैली जीवन यात्रा साधनार पीठ आदि को जो गौतम बुद्ध तो निजर निर्वाण मुक्ति प्राप्त कला पर भी मध्य विहार करुथिले। विहार अर्थ मु बुझौ एबे कहतली आपन को जो कर्तृत्व बुद्धि न थाए से व्यक्ति कर्म करू न थाए, ता द्वारा जहा जहा हो थाए कर्ता से अन्य का मानुची, कर्ता परमात्मा भगवान को मानुची। प्रारब्ध अनुसार जो शरीर खंड को मिली शरीर खंड को द्वारा जहा जहा वो प्रारब्ध अनुरूप हम। लेकिन से कौन कर्तृत्व बुद्धि नहीं, कौन सी कामना ही नहीं, कर्म कौन हम? कामनार पादरे ही तो कर्म छिड़ा हम।
जो व्यक्तिर कामना ही नहीं, कौन सी इच्छा ही नहीं, से व्यक्ति कौन कर्म कर्म कौन करे। इसलिए तो विहार करे, विहार बौद्ध, इसलिए एक नाम पड़ा, एक उपखंड आपणकर जो विहार। हालांकि भुवनेश्वर तो सबुठी विहार, आचार्य विहार, ये विहार, जयदेव विहार, वाणी विहार। विहार अर्थ यही कि जो विहरण करे कर्तृत्व बुद्धि के बिना, कर्तृ कर्ता भोक्ता के बिना, मु ना हम कर्ता ना हम भोक्ता स्थिति रे प्रतिपादित है कि जे संपूर्ण जगत अथवा जो कर्म जहा द्वारा हो जाए प्रारब्ध अनुरूप। इसलिए वो उपखंडर नाम पड़ला विहार। किंतु निर्वाण परवर्ती स्थिति रे जेतेबेले गौतम बुद्धंकर पिता लिखिले पत्र बुद्ध को कि महाराज, अरे गौतम, एबे भी मध्य तुम पाई मोर सिंहासन टा खाली अछि, एबे भी मध्य तुम्हें आसिकी राज्य शासन कर। अथवा बौद्ध बुद्ध से बेले को पिता पाखु चिठी लिखुचे कि महाराज क्षमा करिवे, आपण जोठी निजर गौतम को देखुचन, जो बुद्ध भितर निजर गौतम को खोजुचंती से गौतम आठी नहीं, ये गौतम केबे ठार मृत्यु हो गला। आहा, एबे से गौतम आपन को एठी देखिबा को मिलिबो नहीं। एठी एबे कर्ता नहीं, एठी एबे भोक्ता नहीं, एठी मु करूचिर भावनार घोर अभाव रही। तो महाराज क्षमा करिवे, जो बुद्ध वर्तमान परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सत्ता संग्रह एकाकार है सरिति से बुद्ध भितर आ गौतम को खोजन तो नहीं मिलिबो नहीं अपन शुभिहार। कहबार अर्थ जने व्यक्ति जेते बेले से साधनार शीर्षक बिंदुर और जेते बेले महापुरुषर सानिध्यता प्राप्त करे कि तेजे समर्पण हेले जने गुरु तार शिष्य पाखरे ईश्वर तत्व को बिना प्रश्न से कही चलुची जोठी नमन्यता थाए, जोठी कृतज्ञता थाए, अविरल भावरे ज्ञान भक्ति वैराग्य जो शक्ति गुरु के पास वो स्वाभाविक भावरे प्रवाहित ही चले। आज सुखदेव जी कहते पित्रोपशिक्षितो राम तथेस्ति कुरुनंदन संवत्सरं तीर्थयात्रा चरित्वा श्रममा व्रजत। जेतेबेले अनेक क्षत्रिय मानकर हत्या श्री परशुराम द्वारा, तो पिता कहते जे अरे बाबा हे पुत्र 39 नंबर कल आम देखते वयम ही ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणताम गत यया लोक गुरुर्देव पारमश्यामगात पदम। हमें माने ब्राह्मण ये क्षत्रिय कर्म आम मान को शोभादक नहीं, जो इसलिए दया क्षमा समस्त दैव गुणर संपन्नता ही निजर साधनार मार्ग रे परमात्मा भगवान को उपलब्धि करवा अनुपलब्धि करवा, ये हूँ ब्राह्मण का मुख्य लक्ष्य। से निमंते तुम्हें जाओ तपस्या करो और परमात्मा अथवा आत्मा सत्ता में डूबो। नारायण जो आज्ञा कही कि अनेक वर्षों तक तीर्थ यात्रा करी पुणी आश्रम को फेरी आसुचन। संवत्सरम तीर्थ यात्रा चरित्वाश्रम आश्रम व्रजत। संवत्सरम यहाँ पे कहते हैं कि तो बोले कि एक वर्ष, संवत्सर माने एक वर्ष, तो एक संवत्सर काल परिभ्रमण करी करी आश्रम मान करे। नारायण अच्छा आमे जते बेले नाना प्रकार तीर्थ को जाऊ, तो तीर्थ गला बेले तीर्थ रे कौन सेवन करिवे महाराज?
से निमंते जेकोसी तीर्थ जानतु प्रथम नियम होची जो तीर्थर महिमा पहले जाने सुने। तीर्थर महिमा ए तीर्थर को तीर्थंकर किए तीर्थर तीर्थंकर तीर्थ गले तीर्थंकर को खोजा कथा। प्रथम कौन संत यहाँ है जो साधारण मार्ग निजर शीर्षक बिंदु को स्पर्श कर, अथवा तीर्थ कहा तीर्थ है किए से व्यक्ति किए से महापुरुष परमात्मा भगवान कर कौ से अवतार जो इस स्थान विशेष को एक पवित्र स्थान रूप निर्माण कर। पहला नियम है कि जेकोसी तीर्थ को आपण जीवे तीर्थ गला बेले प्रथमे तीर्थ स्थान महिमा तीर्थ स्थान महात्म्य को भल भाव बुझा कथा जाना कथा। जन व्यक्ति जिते जन व्यक्ति संगे मिसवा गला बेले तार महिमा से व्यक्तिर चरित्र जो भली भाव में ता विषय जिते तो प्रथमे संगे मिसवा बेले को उसकी इंट्रोडक्शन उसकी वो कैसा है कहाँ रहता है उसकी चाल चलन कैसा है हम मैंने बुझू। तो तीर्थ को गला बेले तीर्थंकर एवं तीर्थ महिमा तीर्थर महात्म्य बुझा कथा। लेकिन महाराज आम मान के दुईटा चिंतार आम निरस्त हेले सीना एक कथा बुझू कौन अनेक दिन से अनेक दिन जदि आपण नित्य निरंतर मुठी जीवी बद्रीजीवी 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 हरे कृष्ण और बद्री गला बेले बाप रे बाप एठू केमती बाहर घरे थिला बेले बद्री चिंता और बद्री रे पहुंची गला परे बाबा रे बाबा की ठंड रे बाबा एठू बाहर की जीवी केमती बंची की जीवी। तो देखो जो में जाइचंती सेठी गला बेले दीटा चिंता ये मायार बड़े विचित्र स्वभाव ये वासनार बड़े विचित्र स्वभाव गला मात्र के दुईटा चिंता मो मान को सदैव घेरिक रहे रहीबू कोठी खाइबू कौन खाइबू रहीबू ये खाइबा रहीबा ये दुईटा जाक नारायण ये दोनों चिंता आम मानकर जो तीर्थ सेवन करिवार वृत्ति अथवा तीर्थ रे तीर्थंकर अथवा तीर्थ को महिमान्वित करथिवा वो परमात्मा भगवान किसी भी प्रकार की अवतार सेठी जो फोकस होना चाहिए मन की जो एकाग्रता सेठी हवा दरकार अछि आमे सेठी विच्युत हे जाऊ नारायण सेठी विच्युत हे जाऊ झोला नहीं की जाई थाऊ कम से कम परमात्मा भगवान कर श्री चरण अरविंद टिके अनुरक्ति भक्ति ज्ञान ध्यान टिकी बढ़े की संवर्धन करके आसी बुझे किंतु आसिला बेले को झोला तो संगरे आसी थाए किंतु झोला रे किछि न थाए रे बाबा। तीर्थ सेवन करवा पूर्व भी खोला और एबे भी खोला और तीर्थ सेवन करवा पूर्व भी खाली एबे भी खाली। तीर्थ सेवन पूर्व जो जो हृदय जो आम मानकर पात्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भर्ती किए थी ये तीर्थ सेवन पर भी मध्य सही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सही आम निज पात्र रे राज करुची लाभ कौन हो केवल शरीर साधन मात्र मतलब शरीर कष्ट मात्र वर्तते। इसलिए संवत्सरम तीर्थयात्राम चरित्वा श्रममापदेत तो गोटे दिन को आज कदाचित रेणुका याता गंगाया पद्ममालिनम गंधर्व राजम क्रीडंतम अप्सरो भी रपस्यता। बोले गोटे दिन जमदग्नि पत्नी रेणुका स्नान करवा पाई जाई और फिर स्नान के उपरांत शुद्ध जल नहीं कि आसिले ताकू आचमनियम आदि करवा पाई जमदग्नि महाराज अपेक्षा करती घड़ी गला दुई घड़ी गला महाराज पूजा आरंभ होनी जल बिना की पूजा आरंभ हो आचमनियम आरंभ हो अथवा पवित्रकरण आरंभ हो जल बिना पूजा ही संभव न नारायण किंतु जल आसिले तो
बुझीगले महाराज जमदग्नि रेणुकांकर विलंबर कारणटा कौन। रेणुका देखुचंदी जे गंधर्व राज चित्ररथ सुंदर भावरे कमल की माला परिधान पूर्वक अनेक अप्सरा मान संगरे जल क्रीड़ा करुचंदी। मन ही मन अनेक मनोविज्ञान अथवा मनोराज्य करने पाई लगिले माँ रेणुका मन ही मन विचार कले ये ऋषि को हाथ धरी हे नारायण काश मु भी मध्य बड़ी जल क्रीड़ा करती। ध्यान देना एठी पूजा हब हरियाचना हब हरि सेवा हब जने लोक जल पाई जाइछन और उनकी मन कोठी लगी गला नारायण जल क्रीड़ा करबा पाई। हमें जलरू केवल ए उदाहरण केवल एतिकी बुझुछ, लेकिन ध्यान देना जलर अर्थ रस ओ रस आनिबा पाई जानती कहीं जो जे पर्यंत रस युक्त न हब से कौन सी साधना भी भल लगे। यदि भी आपण जदि सकाल सकाल प्रभात समय आपण प्रवचन शुणुचन तो प्रवचन शुणवा रे जदि रस आसी नहीं नारायण आपण को आनंद मिलू नहीं एठू तो आपण रे रही परिबे नहीं अधिक समय। स्वाभाविक भाव जो बड़े एठी भी प्रवचन होची आउ किछि मंच रे प्रवचन होची एठी भी होची सेठी भी होची सेठी भी होची नारायण आमे गोटे जगह रही पारु नांती कहीं कहले एठी टिके देखिबे आउ गोटे जगह टिके देखिबे आउ गोटे टिके देखिबे कोठी भल नारायण कोठी हम मन को आनंद मिलुची नारायण कोठी भल लागुची हम स्वाभाविक भाव जोठी रस मिलुची जोठी आनंद मिलुची आमे सेठी युक्त हो जाऊ जार जोठी रसर मूल कारण से आमे सेठी जेते कहले भी मध्य अरे प्रवचन को आसंत आसंत नहीं आमे सबुठी टिके बुली बुली आसलो सेठी टिके जीवु एठी टिके जीवु एठी टिके जीवु पुनी शेष बेले को आपन प्रवचन को लास्ट पे लास्ट तमारे विचार करंतु तो जो स्वाभाविक है ये खुला बाजार है खुला मैदान है जहां को जो आनंद मिले से झोला नहीं की कलश नहीं की और जिते बेले आमे माने देखुछु के कोठी को आनंद नउची के कोठु को आनंद नउची अच्छा एठी के लोक सुनछन सेठी के लोक सुनछन सेठी के ये प्रवृत्ति है मां रेणुका जेते बेले जानती आजी जल आनिबा पई से भी स्नान करिबा पई से भी निजे स्नान करी कि ही जल नहीं आसिबे और देखिली कि आउ जने भी स्नान करूची ओहो हो तो तांगु लागिला काश मु भी आउ टिके एमति स्नान करिथान किंतु स्नान उपरांत स्नान लक्ष्य टा कोन स्नान लक्ष्य स्नान से आनंद लेना नहीं स्नान लक्ष्य स्नान के द्वारा ये शरीर तन शुद्धि पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। आनंद नमारा महत्व केवल एतिकी कथा जे हमें संपूर्ण जगत भितर रही कि मध्य जगत नाथ की खोज रे बाहरी पड़िबा कथा अधिक स्नान करिवार विधि ये जगत रे नहीं महाराज ये जगत भितर जेतिकी सुखत क्रियते रामा भोग पश्चाधान्ते शरीरे रोग नारायण तो सुखत क्रियते रामा भोग पश्चाधान्ते शरीरे रोग जदि आमे ये संसार सागर जदि ये संसार सागर सुख भोग करुचंती नारायण सुख भोगर आशा नहीं की जाउचन स्वाभाविक भाव में रोग को निमंत्रण दौचन। लेकिन ध्यान दीजिएगा से हमारे गुरुदेव बोलते थे ये इंद्रिय गुड़ा कहूची अश्व घोड़ा। कल हम प्रवचन में बोल रहे थे कि शाम की एक धरोहर चढ़ी चले एक रथ एक सिंहासन चढ़ी चले राजा रंक फकीर राजा रंक फकीर राजा हो कि रंक हो कि फकीर हो समस्त पाखे गोटे 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 रथ अच्छे
आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। आए हैं तो जाएंगे भाई, आसीचंती तो जीवा कथा, निश्चित जीवा को ही पड़िबो। ए रेणुका को सो सेही आश्रम को ही जीवा पड़िबो। कहबार अर्थ ए जगत को आसीचुर अर्थ एठी स्नान करिके हमको जेते जल्दी बाहरी पड़ले भला, बेल थाउ थाउ बाबा। ये संसार हाटर विदाय नेले भला। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधी जंजीर, एक बांधी जंजीर। समस्त पाखे गोटे गोटे सिंहासन अच्छी भाई, पाखे 32 सिंहासन। अरे गोटे कोई कुर्सी हो तो सबके पास एक एक कुर्सी है। रथ थिले समस्त पाखे गोटे गोटे रथ अच्छी। मु मो रथ रे सवार, आपण आपण रथ रे सवार, कि को कहा पर किसी की टाइटल भी रथ। नारायण एक राजा रंक फकीर। सो जिते बोले मां ओ रेणुका ओ रस सेवन करता हुआ चित्र रथ को देखु चल। चित्र रथ नाम गुड़ाक भी बड़ा सुंदर भाव रही थी। चित्र रथ कैसा रथ बोले आम मान पाखे गोटे रथ अच्छी जो रथ रे आमे सवार रही, घोड़ा लगी 5-5। हाँ, मैं बता रहा था कि गुरुदेव बोलते थे हमारे कि बाबा ये रथ रे 5 प्रकार घोड़ा लगी, शब्द स्पर्श रूप सगंध। ये 5टा घोड़ार अलग अलग नाना प्रकार खाद्य, सबु घोड़ार खाद्य अलग। कान श्रवणेन्द्रिय घोड़ार ए इंद्रिय घोड़ार खाद्यटा हूँ शब्द। स्पर्शेन्द्रिय घोड़ार खाद्य हूँ स्पर्श। दर्शनेन्द्रिय खाद्य हूँ रूप। घ्राणेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय अश्वर जो खाद्य हूँ गंध, दिव्य गंध। जो चित्र रथ चित्र विचित्रता को देखिकी जी जल क्रीड़ा करुचंदी अप्सरा मानक संगरे ताको देखिकी महाराज अरे एते समय कौन करथिलु देखुथिली। नारायण ए संसार हाटरे आमे एठी केते बेले शब्द सुखरे, केते बेले स्पर्श सुखरे, केते बेले रस सुखरे, केते बेले गंध सुखरे, शब्द स्पर्श केते बेले रूप सुखरे आम मानकर समय बीती जाए। लेकिन ये रेणुका हूँ आम मानकर बुद्धि खंड करे बाबा, कहीं ना कहीं कोठी ना कोठी लटकी जाऊ। इसलिए यहाँ पे तो हवन समय जिते बड़े व्यतीत है काला यत्यम तविलोक्य मुने साप विशंकिता आगत्य कलशम तस्थौ पुरोधाय कृतांजलि। नारायण सो जिते बड़े विलंब रे पहुंची सारिकी काले विशंकिता, साप विशंकिता काले अभिशाप दे देबे बोली हाथ जोड़ी छिड़ा मारे। व्यभिचारम मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्या प्रकुपितो ब्रवीत घृतैना पुत्र का पापामित्युक्तास्ते न चक्रिदे। नारायण व्यभिचारम मुनिर्ज्ञात्वा आम मानकर बुद्धिटा जेते बेले व्यभिचार ही जाए ना, सेते बेले ये भक्तर हृदय भक्त रूपी अहंकार स्वाभिमानटा तो निश्चित भाव में व्यभिचारी बुद्धि को तत्काल मार देना चाहिए, तत्काल। तभी साधनार पथरे अपना अग्रसर है, अन्यथा रुक जाएंगे भाई। इसलिए तो घृतैना पुत्र का पापा, निजर पुत्र पुत्र अर्थ कौन ये साधनार वृत्ति, साधनार वृत्ति को कहते अरे तुम्हें ये बड़ी व्यभिचार वृत्ति को मारो। ये भीतर कहानी है क्या, ये भीतर कहानी को अथवा ये इतिहास को जदि आपण ए भीतर बुझी गले बड़ा सुंदर है, अन्यथा खाली गोड़े हेबे से भीतर। देखो ये ऐसा कैसा पुत्र पिता के कहने पर माता को ही हनन कर दी, ये ऐसा कैसा इतिहास। आपण गोड़े ही जीवे सेतिकी गोड़े गोड़े ही जीवे बुद्धि एक बार एपाक सेपाक हम रे बाबा।
खोजिबे खियो आम मान भीतर। सो नारायण तो जते बेले पिता आज्ञा रे परशुराम जे के देखिले भाई मान अन्य भाई मान को कहले बड़ भाई मान को अरे ये अथवा रेणुका को वध कर दिया मुंड गंडी अलग। नारायण तो समस्ते हाथ क्षमा पिताश्री हमसे नहीं होगी। तुरंत पुत्रं को पुत्र मुख चाहि बोइले सिर छेदने बोइले सिर छेदने। समस्त हाथ जोड़ी के महाराज ये हमसे नहीं होगी। दक्षिणे प्रहारी कोठार छेदिले माता भ्राता सिर। परशुराम अथवा कनिष्ठ पुत्र तो परशुराम जी कहते कि अरे ये अवज्ञा करिले मोर तोर भाई माने एमानंको भी शिरच्छेदन कर तत्सहित ये रेणुकांकर भी शिरच्छेदन कर। रामो संचोदित पित्रा भ्रातुन्मात्राम सहावधीत प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधे तत्पतश्च। निजर पिता जमदग्नि साधनार प्रभाव को जानी परशुराम एवं निजर प्रभाव को भी मध्य भल भाव जानी। ये सबको उचित मने करिकी महाराज निजर भाई मान सहित माता रेणुकांकर शिरच्छेदन करदेले परशुराम जी। रामो संचोदित पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहावधि प्रभावज्ञो मुने सम्यक। ये प्रभाव जानी मुनि जमदग्नि कर और तुरंत इतनी प्रसन्न हो गए जमदग्नि महाराज। परशुराम जी कहते यारे तुम्हारा ये कर्म रे समर्पित कर्म रे निश्चित भाव रे खुशी अच्छे आनंदित। तुम्हें कौन बर मागुच माग जो वर मांगना है। वरेण छंदयामास प्रीत सत्यवती सुत। नारायण अरे कौन वरदान मागुच मागत हे सत्यवती सुत। बब्रे हता न रामोपि जीवितम चा अस्मृति बधे चास्मृति बधे। हे पिताश्री मते आपण वरदान दियंतु जे मो माता पुनः जीवित हो जाओ और मो भाई माने भी मध्य पुनः जीवित होंतु तत्सहित मुझे को मारी थिली बोली ये ज्ञान ए स्मृति एमान भितर न रहू। ओहो कहीं ना ये प्रवृत्ति पुनः साधना प्रवृत्ति हम मुझे को बद्ध करी बोली कि मुझे को बद्ध करी बोली कि एमाने विस्मृति घटी जाऊ। अन्यथा जेते व्यक्ति हेले भी मध्य जदि कौन आम मान प्रति कोई आचरण से कोई उच्चारण से कोई अपराध हो जाए जेते क्षमा मागिले भी मध्य पर मुहूर्त आम मन कहला अच्छा यही आदमी है यही लोकटा ही ये भली कर्म करथिला। परशुराम जी ये भली मागिबा मात्रेण नारायण पिताश्री तथास्तु कहले और अतस्थुस्थे कुशलिनो निद्रा पाय इबांजसा। एमाने अथवा माता रेणुका सहित तंकर समस्त पुत्र जो मान को मां बध करथिले श्री परशुराम जी महाराज समस्त एभली भाव रे निद्रा उठिला भली विवेचित थिला जो भली भाव रे एबे सोईकी उठिछन। योर्जुनस्य सुतां राजन् स्मरतं स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूताले वीरे शर्मन कचित। सुखदेव जी परीक्षित को कहते अरे परीक्षित सहस्रबाहु अर्जुन जो पुत्र माने थिले निजर पितांकर हत्या आदि शुणिकी डर रे भय रे चली जाइथिले बहुत दूर पर्यंत अपने अपने राज्य को फेरी जाइथिले। से माने पिता बधर बदला नबा पाई बोली की अथवा रात्रि काल रे शयन करि पारु नांती कि केमती को कौन करिले ही ये परशुराम को संग रे जो 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 आम मान प्रति तो आमे माने बदला केमती नबा। नारायण और गोटे दिन परशुराम को लुचि लुचि आसिकी जते बेले परशुराम जी जंगल घोर जंगल आदि को जानती सेतिकी बेले बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि मुंड काटिकी
सहस्रार्जुन पुत्र माने और जेते बेले एभली दुष्कर्म करिला बेले मां रेणुका बार 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 हाथ जोड़ी गिड़गिड़ाई किंतु ये निर्दयी क्षत्रिय सहस्रार्जुन है वंशर पुत्र माने सुनिले ही नहीं। नारायण याच्यमाना कृपणया रामा मात्राति दारुणा प्रसह्य शिर उत्कृत्य नियुस्ते क्षत्र बंधवः। ये 16 अध्याय 12 नंबर 13 नंबर श्लोक। रेणुका दुख शोकार्ता निघ्नहन्त्यात्मनात्मना राम रामे हिता तेति विचुक्रोशो चकै सती। सती रेणुका राम रामेति तातेति, बड़ा सुंदर। हे राम राम, हे तात, हे पुत्र, हे परशुराम विकल है कि डाकुचंती मां रेणुका। ये करुण क्रंदन शुणिले परशुराम महाराज एजम जेते बेले आसिला बेले को हो हाय पिताश्री आपण तो बड़े महात्मा महापुरुष ऋषि थिले और देखो मु जेते बेले घोर कर्म करुथिली सेते बेले मते आपण बारण करथिले कर्म को ना देखो तुमर अवस्था कोन हैला। एभली भाबरे विलाप करिकी पिता शरीर को निजर भाई मान को समर्पण पूर्वक परीक्षित बाहर ले किए परशुराम जी गत्वा महिष्मति रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियं तेषां शीर्षभिराजन् मध्ये चक्रे महागिरि। ओ सहस्रार्जुन पुत्र समेत समस्त क्या कहते हैं अनेकों क्षत्रिय मानकर निधन करिबा पई लगिले। थरे नुह दुई थर नुह त्रिसप्त कृत्य पृथ्वी कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु समंत पंचके चक्रे शोणितो दान रूप। इसलिए राजन परीक्षित अरे निजर पितांकर बद्ध निमित्त बद्ध को निमित्त करिकी श्री परशुराम जी महाराज 21 थर पृथ्वी क्षत्रिय हीन कर देथिले। ता सहित जो क्षत्रिय मानव को हनन करिवारे जो रक्त प्रवाहित होतला एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 सरोवर है ये रक्त रे। नारायण श्यामंत पंचके चक्रे शोणितो दान रूप और रक्त जल से भरा हुआ था। नारायण परशुराम जी निजर पितांकर पाखे सबू कर्म करी बदला लेकर के समस्त क्षत्रिय मान को उचित शिक्षा देखी महाराज सुंदर भाव यज्ञ पूर्वक समस्त देवता मान को आवाहन पूर्वक निजर पितांकर जो मुंड गंडी अलग होता पुनर्जीवित कर देले। पुनर्जीवित करता हुआ एभली भाव देखो रामावतार रे जो कर्म करथिले परशुराम कर जीवन रे भी मध्य वही कर्म करते हैं। कैसा बोले यज्ञ इतनी सुंदर दिव्य यज्ञ उपस्थापन कर ले जो यज्ञ प्रभाव रे पितांकर मुंडगंडी पुणी युक्त पूर्वक। नारायण तो परशुराम जी एभली वो सम्मानित है कि सप्तर्षि मंडल रे आ परवर्ती कल्प रे सप्तर्षि ऋषि मान भितर एक नाम नामित हबो बोली कि समस्त ऋषि मान पाखरु समस्त देवता मान पाखरु आज्ञा नेले। तत्सहित यज्ञ रे पूर्व दिशा को होता को दक्षिण दिशा को ब्रह्मा को पश्चिम दिशा रे अध्वर्यु को उत्तर दिशा रे सामगान करुथिबा उद्गाता मान को प्रदान करिले और कश्यप जी को मध्य भूमि प्रदान करिले। एभली भाव संपूर्ण धरती को अलग अलग रूप से यज्ञ शेष बंटन कर दियंती। नारायण महाराज एक गाधीकर पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी निजर तप बल रे क्षत्रिय मान को त्याग कर ब्रह्म तेज प्राप्त करथिले। ये परीक्षित जी कौन विश्वामित्र जी जड़े नुह बल्कि 100 जन पुत्र थिले। विश्वामित्र सतैवाना पुत्र 100 रूप मध्यमस्तु मधुछंदा
मधुचंदस एवते महाराज मध्य पुत्र नाम होची मधुचंदा से ये समस्त पुत्र नाम पड़िला मधुचंदार ऊपर। लेकिन आ पूर्व आम एक इतिहास श्रवण करथिले जे हरिश्चंद्रंकर प्रसंग रे पुत्रम कृत्वा सुनसेपम देवरातम च भार्गव जेते बेले रोहित को रक्षा करिबा निमंते वरुण यज्ञ रे जो वरुण पाखे सत्यबद्ध थिले हरिश्चंद्र एवं तांकर पुत्र नथिला पुत्र हेला ए शर्त रे पुत्र हेला जे गोटे पुत्र हेले मते तुम्हें से पुत्र को यज्ञ रे बलि प्रदान करे। हरिश्चंद्र महाराज से राजी हेले कि कम से कम अपुत्रिक दोष तो लगे नहीं और ये हरिश्चंद्र रोहित पुत्र को बचाने के लिए पुत्र मोह के कारण प्रदान न करने जो जलद्वर रोग है एवं जलद्वर रोग बंचवा निमंते तो ब्राह्मण मान को पचारिबार तार बाट कौन बोली बाट के और से रोहित जी तो नथिले छाड़ी के अन्यत्र जंगल रे जाइकी भय के साथ रहउतले सेतिक बेले अन्य ब्राह्मण अथवा ऋषि माने कहले कि महाराज गोटे काम हो पारिबो तुम पुत्र बदल रे जदि आउ कोन से पुत्र कहार पुत्र को आपण किणी की जदि सेठी यज्ञ पशु दे देले यज्ञ बल दे देले ताहले भी चलिबो अपराध क्षमा हो जाएगी। नारायण तो महाराज ये ब्राह्मण पाखु जाइकी जने एक ब्राह्मण के पास और वो अजित गर्भ नामक एक ब्राह्मण वो ब्राह्मण को पाखु जाइकी तांकर पुत्र को लेके आछन मध्य पुत्र को मध्यम ओ तांकर नाम होची सुनसेप। नारायण वो सुनसेप को पाखरे जते बेले वो किणी के आनी चंदी ना तो ये शरीर ऊपर अथवा ये ब्राह्मण पुत्र ऊपर निजर संपूर्ण अधिकार जते बेले आज यज्ञ खुंटी रे अथवा बलि बलि खुंटी तांको बंधा जाइछि बलि दबा निमंते सेतिकी बेले तार व्याकुलता को देखिकी व्याकुलता को सहन कर पारले नहीं विश्वामित्र महाराज एवं विश्वामित्र वरुण आदि पाशरु बंधन मुक्त हवा निमंते दिव्य सुंदर मंत्र प्रदान करथिले तो जते बेले एभली भावरे मंत्र पूर्वक मंत्र सेवन पूर्वक वरुण जी तांको क्षमा कर देले अथवा क्या कहते हैं निजर पाशरु मुक्त कले सेते बेले वर्तमान पुत्रटा कहार हबो आमे ए कथा को उपस्थापन करथिले पूर्व पूर्व इतिहास हरिश्चंद्रंकर विषय वर्णन करला बेले ए पुत्र कहा पाख बुझिबो कहा को पितराश्रय नबो अजित गर्भ कहले अरे तू मोर पुत्र मोर पाखर रह बोली ना 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 पिताश्री अपन ऑलरेडी बिक्री कर दैछन काहा को हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र कहला अच्छा तू ही मोर भागरे पड़िबो तू ही मोर पुत्र आज ठो बोली ना 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 अपन तो समर्पण कर दैथिले वरुण को पाखरे ये पुत्र हबो तो कहार हबो महाराज बड़े ऋषि मानकर सभार चर्चा है कि पुत्र कहार जे जन्म देती तार जे बिक्री करिछि तार जे किणिछि तार जो किणिकी जे यज्ञ बड़ू पशु खुंटरे बांधी देथिला तार पुत्र होते बोले नहीं 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 ए पुत्र तो तार हबो जे ताकू सुरक्षा करिबार निमंते से बलि खुंटरू मुक्त होबा निमंते मंत्र देते किए देते मंत्र बोले विश्वामित्र महाराज बोले ये पुत्र के ऊपर विश्वामित्र का ही ये पुत्र ऊपर अधिकार अच्छी विश्वामित्र नारायण इसलिए शिष्य के ऊपर पहला अधिकार गुरु का क्योंकि ना संपूर्ण संबंध बंधन ये बंधन युक्त बांधने वाले लेकिन समस्त बंधन मुक्त करिवार मार्ग जो दे वही गुरु है उसी का ही अधिकार है। हमारे गुरुजी भी बोला करते थे बोले तारी पाखरु अन्न भोजन करो तारी पाखरु तुम्हें दक्षिणा नवा पाई अधिकार जहा को तुम्हें किसी ज्ञान देइछ अन्यथा जदि ना ज्ञान शुणुची ना किसी अपन को आम मान पाखरु से नहीं थी
सेठी जल भक्षण करवा भी पाप है, पाप। नारायण। तो से पुत्र ऊपर कार अधिकार अच्छे बोले विश्वामित्र को पाए। विश्वामित्र तो विश्वामित्र को ऑलरेडी 100 पुत्र अच्छे, 100 पुत्र अच्छे। ये 100 पुत्र थी विश्वामित्र आ गोटे पुत्र ये 101 कहले। एवं अन्य समस्त पुत्र मान को कहते देखो ये सुनसे पंकु तुम्हें निजर भाई बोली स्वीकार करो हे मधुछंदा। नारायण। तो ये मधुछंदा तो मध्य सो मध्य कहले कि तुम्हें तक भाई रूप जो माने कनिष्ठ पुत्र से माने को कहले ठीक अच्छी पिताश्री आपण जेमती कहिबे से अनुसार हमें मानिबु, किंतु आ जो माने बड़ से माने कहले कि हमें मानिबु नहीं। ये कौन है भाई 100 पुत्र हमें आपण कर ये क्या को आपण नहीं किया आसले हमें भाई बोली तंको स्वीकार करिबु, हमें स्वीकार करिबु नहीं। एक कथा सुनी कि विश्वामित्र जी जो अथवा ये आकु मध्य अथवा याकु कहीं नहीं मझी छुआटा ना ये सुनो से पटा मझी छुआटा से मध्य स्थिति स्वीकार करो। ये बड़े जो माने 50 रु 100 पर्यंत जो माने रहिले नारायण से माने कहले हमें मानिबु नहीं नारायण। और विश्वामित्र जी उनको अभिशाप दे दिया, अभिशाप। सहोवाच मधुछंदा सार्धम 50 तत यन्नो भवान संजानीतो तस्मिन् निष्ठा महे वयम् अपश्यत्तान् मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जना। तुम्हें म्लेच्छ ही जाओ, म्लेच्छ पिता आज्ञा जो माने मानते नहीं कौन तार स्थिति म्लेच्छ ही जाओ। नारायण। एवं तो अन्य समस्त को कहले कि विश्वामित्र जी तंकर परवर्ती अष्टक हारित जय क्रतुमान आदि भी मध्य अन्य पुत्र माने थे। और से अनुसार इसी प्रकार विश्वामित्र जी संतान मान भितर कौशिक गोत्र आदि अनेक अनेक भेद हो गया। एवं श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित राजेंद्र ये पुरुरबा अपूर्व जो प्रसंग आम मैंने उपस्थापन करते पुरुरबांकर गोटे पुत्र थिला आयु और तांकर 5 जन पुत्र नहुष क्षत्रवृद्ध रजी शक्तिशाली रंभ और अनैना। एवं क्षत्रवृद्धंकर वंश शुण। क्षत्रवृद्धंकर पुत्र थिले सुहोत्र, सुहोत्रंकर 3 पुत्र काश्य कुश गुत्समद, गुत्समदंकर पुत्र सुनक, सुनकंकर पुत्र ऋग्वेद और श्रेष्ठ मुनिवर सौनक जी जो वर्तमान ये श्रवण आम मैंने कर भागवत को ये सौनक ऋषि समस्त प्रश्न कर्ता मान भितर ऋषि सौनक जो सुतदेव को प्रश्न उपस्थापन कर नैमिषारण्य ये सौनक हुए। काश्यपंक पुत्र काशी, काशींकर पुत्र राष्ट्र, राष्ट्रंकर दीर्घतमा, दीर्घतमांकर धन्वंतरी ये आयुर्वेद प्रवर्तक है धन्वंतरी भगवान, आयुर्वेद भगवान। इसलिए जेकोसी जड़ी बूटी अथवा जो जेकोसी औषध आनिबा निमंते नारायण तो आम धन्वंतरी भगवान को प्रथम स्मरण कर। समस्त औषधियों के देवता है। ये यज्ञ भागर भोक्ता भगवान वासुदेवंकर अंश महाराज जार स्मरण मात्रेण समस्त प्रकार रोग दूरीभूत हो जाए। काश्यस्त काशिस्त पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमा पिता धन्वंतरी दीर्घतम आयुर्वेद प्रवर्तक यज्ञ भोग वासुदेवांश स्मृत मात्रार्थिनाशनम तत्पुत्र केतुमानस्य यज्ञ भीमरथस्तत। बोले जहार नामस्मरण मात्रेण जो क्या कहते हैं धन्वंतरी भगवान कर नामस्मरण कर मात्रेण आमे माने निरोग हो जाऊ। ओ धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी का पुत्र होचन केतुमान, केतुमान केतुमान कर पुत्र भीमरथ, भीमरथ कर देवदास, देवदास कर द्युमान और द्युमान कर पुत्र अलर्क। और फिर आज से ऐसा कहते हैं परीक्षित अलर्कंकर शिवाय वो 66,000 वर्ष पर्यंत युवक रह की पृथ्वी राज्य शासन करते। ऐसे राज्य शासन 66,000
राज्य शासन एते लंबा कोई शासन करना अलरकंगर पुत्र हुआ संतति संततिगर सुनीत सुनीतंगर सुकेतन सुकेतन धर्मकेतु धर्मकेतु नाम सत्यकेतु सत्यकेतु धृष्टकेतु धृष्टकेतु राजा सुकुमार सुकुमार से वितिहोत्र वितिहोत्र भर्ग भर्ग राजा भार्ग भूमिकर जन्म होला ये सब के सब क्षत्रबुद्धर वंशर काशिश उत्पन्न नरपति हेले रंभंकर पुत्र नाम रंभस उससे गंभीर गंभीर से अति अक्रियता अक्रिय ये गंभीर माने अपन भावन गुर जो गंभीर 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 नहीं नहीं गंभीर एक नाम है अक्रिय अक्रिय पत्नी द्वारा ब्राह्मण वंश चला अनिनांकर एवं अनिनांकर वंश शुण अनिनांकर पुत्र शुद्ध शुद्धंकर पुत्र शुचि शुचिंकर चित्रकृत चित्रकृत धर्मसारथी धर्मसारथी कर पुत्र शांतर शांतरय शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण विवाह करना अथवा पुत्रोत्पत्ति करने की आवश्यकता न समझा परीक्षित एवं आयुंकर पुत्र सुनो आयुंकर पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଜି दैत्यଙ୍କର ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମହାରାଜ दैत्य ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ कि रजी किंतु प्रहलाद आदि के भय द्वारा वो रजी निजर पुत्र मान को दे थे इंद्र पद लेकिन पुत्र रजींकर मृत्यु परे रजीर पुत्र माने मानिले नहीं ना फेरेले इंद्र पद को तो इंद्र को मागिला पर भी मध्य रजीर पुत्र स्वर्ग तांको फेरेले नहीं तेणु ओ इंद्र महाराज एक यज्ञ करिले जो यज्ञ द्वारा रजीर पुत्र मानक पाखरु श्रीहरण करिवार एक उपाय देखा ये यज्ञ द्वारा कौन नहीं पारे नारायण रजी को पुत्र को मारिले और फिर क्षत्रबुद्ध पुत्र का नाम कुश कुश से प्रतिंकर संजय संजय का पुत्र जय और फिर जय से कृत से राजा हरियवन सहदेव सहदेव कर पुत्र हीन का पुत्र जयसेन जयसेन का पुत्र संकृति का पुत्र महारथी वीरश्वरमणि जय हेले क्षत्रबुद्धर वंश परंपरा एतिकी ही इसके बाद हे परीक्षित महाराज एबे नहुस वंशर वर्णन में सुनो इसके साथ अष्टादश अध्याय आरंभ करती सुखदेव जी कहते परीक्षित शरीरधारी 6 इंद्रिय जो बोली भाव रे नहुशंकर 6 पुत्र थे जति जजाति संयाति आयति बियति कृति ये 6 पुत्र नहुस निजर बड़े पुत्र जति को राज्य दवा चाहूले किंतु जति जो है सदैव नित्य निरंतर परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री जिनकर चरणारविंद रे नित्य युक्त रहने वाले व्यक्तित्व तो राज्य को राज्य शासन करिवार निमंते राज्य हेले नहीं कहीं ना से परिणाम ता जानी चंद राज्यम नैच्छत्यति पित्रा दत्तम तत्परिणाम यत्र प्रविष्ट पुरुषम आत्मानं न बबुध्यते ये राजसिंहासन रे अधिकृत हैला परे कूटनीति राजनीति छल साम दान दंड भेद कि इतनी करते 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 बुद्धि भीतर इतनी परत पड़ जाए इतनी वासना तीव्र हो जाए जे जने व्यक्ति आत्मज्ञान रे निहित रहे आत्मज्ञान रे निष्ठा नबा बड़ा कठिन तो तार परिणाम ता जानी चंती से निमंते एभली भाव में कह जाए कि जति जिते राजी है नहीं तो जजाति को कहते जजाति को राज्य देले इंद्र पत्नी सती से सहवास करने की अथवा ये आगे ऐसा कहा गया कि जिते बड़े यही नहुस राजा जजाति को राज्यभार दे सारा पर जिते बड़े सो इंद्र महाराज को किसी कारणवशतः
ब्रह्म हत्या लगिला एवं इंद्र पदरे अधिकृत हवा निमंते राजा नहुष गले इंद्र पदरे अधिकृत हवा पाई। सेतिक बेले मन ही मन विचार कले कि मते इंद्र पद तो प्राप्त होती किंतु सची तो प्राप्त ही नहीं, अधूरा अधूरा लगे। देखो जो ये मर्त्य शासन करके निजर कर्म के कारण निजर पुण्य कर्म के कारण इंद्र पद को प्राप्त करिवार सामर्थ्य जा पाखरे अछि, किंतु सेठी गला पर भी मध्य मन से पूरा नहीं है, मन से पूर्ण नहीं है। ये कामना जने व्यक्ति को कौन न करि पारे। जितेबाला आज्ञा देले सची को आसीबा पई, सची को प्राप्त करिबा निमंते, सेतिकी बेले सची दौड़ती दौड़ती गुरुदेव के पाखु गले, हे गुरुदेव ये नहुष पाखर मते बंचांत। नारायण नारायण। सो बृहस्पति महाराज बड़ा सुंदर बुद्धि देले, अरे हे ये नहुष राजा को पाप करवा दो। हम मानकर गोटे कहावत अछि, भगवान जेते बेले दियंती छप्पर फाड़ी के दियंती, किंतु जेते बेले नियंती कहीं जानती नहीं केमती नियंती ना कोई डायलॉग। अरे भाई भगवान जेते बेले किछि दियंती छप्पर फाड़ी के दियंती अर्थ बुद्धि को खोली दियंती, बुद्धि को। छप्पर का मतलब क्या बोलेगी, खोपड़ी है, खोपड़ी। एक छप्पर पड़ी ना सबू ना रे बोले कि नहीं नहीं स्वामी जी मो छप्पर तो उड़ी गलानी धीरे धीरे। अरे बाबा विदाय नबार है नुआ घर खंडी दिने पुराना वरे मन। तो कम से कम भगवान जिते बेले दियंती छप्पर फाड़ के देते हैं, भगवान जिते बेले नियंती सेते बेले बुद्धि को बिगाड़ी दियंती। हरे कृष्ण। बुद्धि को बिगाड़ी दियंती, बुद्धि को भ्रष्ट कर दियंती। तो बृहस्पति महाराज बड़े सुंदर दिव्य ज्ञान देले सची को। सची कहले महाराज हे नहुष राजा मु आपन को अथवा आपन को पाखु जीपी, किंतु गोटे शर्त। कौन? आपन को पाखु जीवा पई समस्त सप्त ऋषि ए विमान को बोही बोही नेबे आपण आज्ञा करन, एवं आपण तारी पर बसी के जदी मो पुर को आसीबे सचीपुर को ताले मु राजी अछि। एक खबर सुनिबा मात्रे समस्त ऋषि मान को आज्ञा देले, ए ऋषि बाबाजी माने सब आस। ये विमान धर मु विमान पर बसी के सची को प्राप्त करबा पई दिबी। विमान पर बसिले ऋषि महाराज ऋषि महर्षि माने न चाहिले भी मध्य राजा है इंद्र क्या करे, आज्ञा अवज्ञा करना भी ठीक नहीं है। समस्त बाबाजी माने कांधरे विमान बोहिले और ऊपर विमान रे बसी नहुष राजा और एते एते प्राप्त करबा निमंते व्याकुलित विरह। अरे जल्दी चलो सर्प 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 संस्कृत रे सर्प जल्दी 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 करो। तो ऋषियों को आया गुस्सा, मने मने भाविले अरे सेठी थाई कि सर्प सर्प कहूच तू सर्प ही जा। ये सर्प ही भगवान कृष्ण स्पर्श प्राप्त करके नहुष राजा पुणी गिरगिट से मुक्त हो गया। वो आ परवर्ती कथा आसी पर नारायण जिते इंद्र पत्नी सची से सहवास करने मनते चेष्टा कले नहुष राजा, तो ऐसी दुर्दशा हुई से सरे सर्प को प्राप्त कले नारायण। और ये जजाति राजा हेले नहुष राजा तो अभिशप्त पाई की गिरगिट हेले एंडुओ एंडुओ एंडुओ। और जजाति निजर चारि भाई मान को चारि दिशा निजुक्त पूर्वक शुक्राचार्य महाराज पुत्री देवयानी दैत्यराज वृषपर्वा पुत्री शर्मिष्ठा संगरे शर्मिष्ठा को पत्नी रूप स्वीकार करके संपूर्ण राज्य शासन करुले। राजा परीक्षित तुरंत प्रश्न करते, भगवान शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और जजाति तो क्षत्रिय, और ये वृषपर्वा तो दैत्य थे तंकर पुत्री शर्मिष्ठा, ये ब्राह्मण पुत्री संगरे अथवा ये दैत्य पुत्री संगरे एमानकर विवाह केमती हैला। द्वितीय कथा कि ये उल्टा विवाह को बोली भाव प्रतिलोम कहा ब्रह्मर्षिर भगवान काव्य क्षत्र बंधुश्चनाहुष राजन्य विप्र कस्मात विवाह प्रतिलोम का। देखो शास्त्र रे विवाह दि प्रकार, गोटे हूँ प्रतिलोम विवाह आ गोटे हूँ अनुलोम विवाह।
प्रतिलोम विवाह रे प्रतिलोम विवाह को सनातन व्यवस्था स्वीकार करे नहीं, उल्टा विपरीत विवाह बोली माने कहीं माने ये बहुत डिबेटेबल जिनस, हालांकि बहुत इसमें रिसर्च करोगे तभी ये मिलेगी फल। किंतु जड़े बड़े बड़े ऋषि माने जदि मना करिसेंती ता भीतर जरूर कुछ किसी ना किसी कारण थिबो। सबुठी निज बुद्धि को आम माने को लड़ेबार किसी आवश्यकता नहीं। कन्या जदि उच्चकूल रहिथिबो, पुरुषटा नीचकूल रहिथिबो ता कहंती प्रतिलोम। ये उल्टा विवाह सनातन व्यवस्था रे मान्य नहीं। किंतु जदि बर उच्चकूल हेथिबो एवं कन्या नीचकूल हेथिबो ता कहा जाय अनुलोम विवाह। वो अनुलोम विवाह सनातन व्यवस्था दृष्टि रे वो स्वीकार किया गया करा जाय एवं तार लाभ भी मध्य अछि, तार हानि भी मध्य। तो महाराज वो बर जदि उच्चकूल हेथिबो कन्या नीचकूल हेथिबो ता स्वीकार करा जाय मन कर सनातन व्यवस्था के अनुसार। किंतु कन्या जदि उच्चकूल रहिथिबो, एठी बड़ा सुंदर भाव ब्रह्मर्षि भगवान काव्य क्षत्रबंधु सनाहुस क्षत्रबंधु नाहुस राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। भगवान भगवान शुक्राचार्य तो ब्राह्मण और जजाति तो क्षत्रिय, पुणी ये ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय बर प्रतिलोम उलटा विवाह को बोली भाव ला। सुखदेव जी घड़ी देखिले जानती, कहले बाबू रे आज समय है गलानी, कल ये बहुत लंबा विषय है इसलिए ये अचानक सरीब नहीं, समय अधिक, तो इसलिए काली हमें 6:45 बजे विषय को अथवा अष्टादश अध्याय को आरंभ करिबा। आज के लिए इतना। अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। प्रणाम समस्त। हरि ओम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरि ओम। एबे आमे भागवत चुंगी प्रवेश करिवा। आजिर पारायण करिवे श्रीमती इंदिरा पाणिग्राही मा। आरंभ करंतु। नवम स्कंद षोडश अध्याय एवं सप्तदश अध्याय। हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम। हरि ओम। क्या सुना जाउची? आज्ञा। हरि ओम। स्वामी जी प्रणाम। श्रद्धेय भगवान पंडा भाई महोदय और श्रद्धेय भक्त मंडली को सादर प्रणाम। श्री जगन्नाथ। ओम श्री जगन्नाथ। षोडश अध्याय। षोडशे रक्षित बीज कीर्ति बीज सुत जमदग्निकु कले हत परशुराम कोपोहि निक्षत्र करिले कमहि। श्री सुखवाच एबे हो सुन नर नाथ परशुरामर चरित बिना पिता वचने बने गले अनेक तीर्थ स्नान कले पुनि जे भरस कंते गृह मिलिले शुद्ध चिते पितार चरणे नमस्कार करि रहिले निजपुर। एबे हो सुन अनुपमणि रेणुका गले निरआणी गंगार निकटे मिलिले से जले गंधर्वे देखिले इंद्र कुमार चित्ररथ संगते घेनी नारी जुथ अप्सरा गण घेनी जले क्रीड़ा से कले करे जे कुतूहले
दंडे रहिले तांकु देखी जल आनिबा से उपेक्षी कोमर बेल न सुमरी गंधर्व अल्प स्नेह करी पुणी क्षणके ज्ञान पाई तक्षणे जल गुंभ नेई स्वामी की शंका मने कले तक्षणे मंदिरे मिलिले जल कलश यज्ञ घरे थोइले मुनिक गोचरे अंजलि करी बेनी करे रेणुका रहे यज्ञ घरे रेणुका मुख चाहि मुनि प्रचंड कोपे जबद अग्नि जानिले गंधर्वर मेले मन कल्पिला गंगा जले पुत्रंकु कोप मुखे राई भोइले शिर छेद नहीं गंधर्व देखी यहाँ मन कल्पिला ताहार संगम स्वभावे दुष्टा नारी एही एहार बदन चाही से पुत्रे मातृ स्नेह कले मातार शिर न छेदिले अधिक कोप भर होई भोइले परशुरामे चाही माता सहित तीन भाई कुठारे शिर छेद नहीं से राम पिता गुण जाने तप समाधि परिमाणे तक्षणे प्रहारी कुठार छेदिले माता पाता शिर देखिण मुनि संतोष हुई परशुराम मुख चाहि बोइले बर देवी तोते जे बाछा कल्प तोर चिते तक्षणे पिता पादे पड़ी राम बोलंती कर जोड़ी पोता तो तोर देव जेबे सर्वे जीवन पाइबे शिर लागिब जे जाकंध मने न रखिब तांक बद्ध अस्तु बोइले तपोधन से सर्वे पाइले जीवन निद्रित जन चिद्रांते शरीर संभाळे जमंते पितार तप बल जानी माता भ्रातांक मुंड हाणी एमंते करी घोर कर्म राम रखिले निज धर्म रामर अंग संग तुले मरणु समस्ते बंचिले भाईंकी घेनी एक दिने राम जे गले तपोवने राम तप आरंभी जोग ध्याने निश्चले बसिले आसने तांक ध्यान देखी बने पशु पतंग कीट माने बयस बदन करंती एबे शुण नरपति सहस्रार्जुन कुमरे पितार मरण काले भाजी जेतिले भय चिते से पुणी मिलिले कांते मने सुमरी जमदग्नि संगे अनेक बल घेनी छिद्र उंडीण से व्यवहारे रात्रि मिलिले अंधकारे दुखे हृदय सुमरी घोरतम रुंधिले मुनि को आश्रम मुनि जेतिले यज्ञशाळे विष्णु चरण पूजा काले बैरी साधी बारो रोसे बंधन करे दृढ़ पासे रेणुका रख रख बोले पड़िला तांक पाद तले रेणुका वचन न शुणी तीक्ष्ण खड़गे मुंड हाणी तक्षणे गले निज पुरी धन संपद जुर करी रेणुका दुख शोक भरे रोदन कला उच्च स्वरे शिर हृदय करे ताड़ी कांदई भूमि गते पड़ी उच्चे डाकई राम राम तो भो पुत्र आस तु आश्रम संगते घेनी तीनी भाई भो पुत्र बेगे आस धाई माता रोदन वायु बले सुबिला राम कर्ण मूले हे राम राम बाणी शुणी समाधि तेजी वीर मणि भाई संगे बेगे धाई मिलिला निज श्रमे जाई यज्ञ भुवने चारि भ्रात देखिले जमदग्नि हत पिता शिर छेद देखी भाई तुले राम दुखी विमह शोक गुरु तरे रोदन करे उच्च स्वरे भोता तो साधु तु धार्मिक सुज्ञानी पंडित विवेक आंब कुआ रक्षित करी निशंते गला स्वर्गपुरी पितार शिर न देखिले भाई की राय आज्ञा देले तुम्हें प्रेत कार्य कर मंत कही वीरवर परशु धरी दक्ष करे दुसह गोप गुरु तरे संकल्प कले घर जल घेनी निक्षत्र करी मेदिनी क्षत्रिय अंत परिवारे पथे धाइले कोप भरे मिलिले माहिष्मति पुरे देखंती शून्य पथे स्मरे अर्जुन वंश हानि करी संग्रामे मुंड रुंड करी पर्वत प्राय मुंड राशि ग्रामे स्थापित भृगुवंशी क्षत्रिय मरण रुधिरे नदी बढ़िला भयंकरे पितृ तर्पण करी विधि नदी रे से बंध बांधी स्थापिण कुरुक्षेत्र देशे पुणी धाइले महारोषे त्रिसप्तवार महाभ्रमी महिभ्रमी कोपे नोहिले पथश्रमी क्षत्रिय गुण धरी आणी कुठार धारे शिरोहाणी रुधिरे नव कुंड कले पितांकु सर्पणे तोषिले से कुरुक्षेत्रे यज्ञ करी विप्रंकु चारि बेदुबरी दक्षिणा देले विप्र हस्ते शुण राजन कहूँ तोते श्री करे जल कुश हुताकु देले पूर्व देश दक्षिण ब्रह्मा हस्ते देले पश्चिम अध्यर्जु बरिले उत्तर दिग्गता हस्ते प्रदान कले से प्रशस्ति वेद उचारी चारि कोणे देले से अन्य जे ब्राह्मणे मध्य कुरुक्षेत्र तुले कश्यप हस्ते राम देले ए आर्याव्रत पुण्य भूमि उपदेष्टांकु देले स्वामी सभापति की करी तोष परे देई अवशेष तापरे सरस्वती कूले यज्ञावभृत स्नान कले
से ब्रह्मा नदी जले पशि रविर तेज प्राय दिशि से यज्ञ पुण्य जम दग्नि ज्ञान लक्षण देह ज्ञानी सप्त ऋषिंक मध्य धाम स्थापिले तांकु परशुराम राम कमल लोचन स्वभावे भृगुर नंदन भविष्य मन्वंतर काले ब्रह्म विस्तारे जोग बळे सिद्ध गंधर्वे स्तुति कले महेंद्र पर्वते रहिले हेमंते भृगु वंशे हरि नर शरीरे अवतरी दुष्ट क्षत्रिय नाश करी हेले धरणी भारा हरि गाधीर पुत्र होई जन्म संसारे कले जेते कर्म क्षत्रिय कर्म एसयळे तेजिले तपस्यार बळे ब्रह्म वर्चसे श्रद्धा कले विश्वामित्र जे बोलाइले विश्वामित्र सप्तपुत्र से जन्मिले सप्त गोत्र से गोत्रे मधु छंदादि सर्वे जन्मिले वेदवादी सुन सेपकु पुत्र करी भार्गव वंशु ताकु बरी निज सुतकु भाई धीरे कहले निगम व्यवहारे एहाकु ज्येष्ठ बोली मण ए तुम्भ गोत्र रे वर्धन हरिश्चंद्र यज्ञ काले पिता विक्रम कला बेले रोहित पशु अर्थ नेला यार वंशे यज्ञ कला एहाकु देवे दोष होई मरण तक्षणे मरण जियाई थोइले मो पुत्र मेले देवरात ता नाम देले विश्वामित्र सत सुते ज्येष्ठ जे थिले 50 बोइले नुहे उचित ए ज्येष्ठ होइब केमंत पिता ताहांकु देले शाप प्लेच्छ गुरी तुम्बे पाप आउ आरो 50 पुत्र स्थान ताहांकु कले ज्येष्ठ मान्य संतोषे होई विश्वामित्र सकले हो पुत्रवंत ए सुन से फटे वीर सर्वे हाकु अनुसर सुन राजा परीक्षित आवर विश्वामित्र पुत्र अष्टक जय जय हारित पुत्र मतादि थिले सुत ए रूपे कौशिक गोत्र दुई भागरे हेला ख्यात कौशिक गोत्र प्रवर एनु जे शपथ प्रकार बोलई दास जगन्नाथ नवमे वंशानुचरित भृगुर वंशे होई जन्म से हरि कले जेते कर्म शुणन्ते सर्व पाप हरे अशेष पाप बंधु तरे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा सहितायां नवम स्कंदे परशुराम चरितं नाम षोडशोऽध्याय सप्तदश अध्याय आयुर्चारी पुत्र वंश वर्णन अध्याय सप्तदश श्रीशुक उवाच आयुजे पुररेव सुत शुण हे ताहार चरित नहुष ताहार तनये आवर क्षेत्र वृद्ध हुए रचि रम्भजे विजयवंत अनेना आदि पंचसुत क्षेत्र वृद्धर वंश शुण सुहत्र तार पुत्र नाम कृषादि तार तिनि सुत काश्य वृक्ष मद सहित सुनक वृक्ष मद सुत सौनक मुनि तहु जात काश्यर काशी नामे सुत ता पुत्र राष्ट्र नामे ख्यात दीर्घतमा तार नंदन ता पुत्र धन्वंतरी नाम ते आयुर्वेद भियाइला रानी के व्याधि नाश गला रानी को व्याधि नाश कला ते यज्ञ भूक विष्णु अंशे स्मरणे सर्व रोग नाशे तार संतति केतुमान भीमरथ तार नंदन तार विजय देवदास दुमान ताहार जे शिष्य ता नाम प्रवर्धन ख्यात के अबा देव के अबा बोले शत्रुजित ऋतध्वज कुबल श्वास बोलंती पुणिता कुवच्छ अलर्क आदि तहु जन्म सुनता सुन हो तार घोर कर्म 60 सहस्र बरस अधिके 60 शेष अबनी तले होई राजा धर्मे पालिला जन प्रजा संतति अल्कर पुत्र सुनित ताहु संभूत पुत्र ताहार सुकेतन धर्म केतु तार नंदन सत्य केतु तार सुत दृष्ट केतु तार अपत्य सुकुमार तार तनुज अनेक दिन कला राज्य तार जे बीती होत्र सुत गर्भर्ग जे तार तहु जात ताहार सुत भार्ग भूमि से राजा अटे महाधर्मी एमाने काशी वंशे जाजा धर्मे पालिले जन प्रजा तार नामे कंपे भूमि जमन पारे जहि भ्रमी रंभर पुत्र जे रभस गंभीर हुए तार वंश अक्रिय गंभीर रसुत क्षेत्रे विप्र जे ले जात अनेना आयुर कुमार शुण कहिबा वंश तार शुद्ध जे अनेना रसुत तातहु सूचि हेला जात कहिबा ताहार संतति त्रिकद धर्म सारथी ताठारु शांतरय जात से कृत कृत्य आत्मवंत एबे रजिर पुत्र जेते भावे कहिबा तो ग्रते रजिर पुत्र 500 तेज प्रभावे अप्रमित असुरे आसी अंतराळे इंद्र को भारिला बळे इंद्रदेव तुले आसी रजी को कहिले विश्वासी
भो राजा तोर पुत्र गणे जिणिवे असुरं पुराणे मते करिवे कहिले बृहस्पति अन्यथा नाही जय गति हेमंत आसी देव जुथे घेनाई पंचशत सुते सैन्य आवरी युद्ध करी अनेक असुर संहारी इंद्र को स्वर्ग राज्य देले ता देखी इंद्र तुष्ट हेले पुनि जे राज्य रजी हस्ते नाश करिले से विश्वस्ते इंद्रर तुल्य तार सुते स्वर्गे रहिले दीना केते पितार मरण अंतर इंद्र मागिले स्वर्गपुर रजिर पुत्रे तान देले जागर भाग मान नेले रजित नयंकर मति नाश करिले बृहस्पति तापिले इंद्र अधिकारे से धर्मे संसार व्यवहारे कुशजी क्षत्र बुध नीति तार सुत नाम प्रति तहु संजय तहु जय कृत नामे तार तनय कृतर पुत्र हर्यवन सह देवतार नंदन सह देवर पुत्र हीन ताहार हुत जय सेन ताहार सुत जय सेन संस्कृति ताहार तनय ताहार पुत्र नाम जय बोलो विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत वंशानुचरित हे वाणी सुजने तर यह सुनि श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसा सहितायां नवम स्कंदे आयुर्वंश वर्णन नाम सप्तदश अध्याय हरि ओम तत्सत्। दोस्तों तिलक क्षमा करता है। हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठदे पंडितेन तं सतुमिच्छामि अहं प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करें। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपो शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेभिः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तस्। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हरि ओम तत्सत्। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।